महाराज जी श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, भगवान श्री राम लला सरकार तो पूर्ण ब्रह्म थे। हाँ और वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले भी थे। हाँ। लेकिन जिस समय भगवान राम जी को वनवास हुआ था और स्वर्ण मृग मारीच जो है मृगा का स्वरूप बना करके आया था और माता सीता जी मृग को देख करके मोहित हो गई, तो भगवान तो जानते थे कि स्वर्ण का मृग तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसका आखिर करने के लिए निकल पड़े। आखिर इसका क्या कारण है महाराज जी? सब जानते हुए प्रभु क्यों नहीं रोके? देखो बेटा, हमारे प्रभु श्री राम का अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। मर्यादा को स्थापित करना, किसका किसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये दर्शाना कि आम जनमानस राम जी के आदर्शों का अनुसरण करके हमेशा अपने घर में राम राज्य जैसा सुख भोगे। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य, ये सब राम जी स्थापित किए हैं बेटा। हमारे रामचरितमानस में और जगदीश रामायण में एक चौपाई है कि एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय बचन मन पति पद प्रेमा। भक्तजनों, आप भी ध्यान दें बेटा, तुम भी सुनो। नारियों के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। और तो सारी मर्यादा अयोध्या में स्थापित हुई, आपने देखा। लेकिन आज प्रश्न आपने मृग का किया है। पत्नी का प्रेम कभी भी पति से ज़्यादा किसी अन्य वस्तु पर नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी पति के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर प्रेम करती है तो उसी दिनों जान ले कि उसके सुख के दिन गए और दुख के दिन आने वाले हैं। इस बात को प्रमाणित हमारे राम जी ने किया। पत्नी को हमेशा पति के अलावा और किसी चीज़ की चाह नहीं करना चाहिए। और पति का कर्तव्य है, अगर पत्नी कुछ भी मांगती है तो पति चाहे जैसे करे, अपने पत्नी की वो इच्छा पूरी करे। हमारे प्रभु राम जानते थे ये राक्षस है, कपटी है, छद्म वेश धारण करके आया है, ये धोखा देने आया है। लेकिन सीता जी का प्रेम उस मृगा पर गया जो सोने का था। उस स्वर्ण मृगा को देख सीता जी का मन आया, राम जी से कहीं प्रभु मुझे इस मृगा की खाल चाहिए, इसे ला दो। राम जी मुस्कुराए हैं। मुस्कुराने के बाद राम जी चल दिए कि मेरा फर्ज है, मैं अग्नि के सामने फेरा लेने के समय प्रतिज्ञा किया हूँ, तुम्हारी हर आशा को पूर्ण करूँगा, जो चाहोगी पूर्ण करूँगा। मैं अपना पति धर्म निभाऊँ और इनका जो चाह है, आज हमसे प्रेम खत्म होकर सोने पर गया है, इसलिए इनको इतना सोना क्यों दूँ। जब इनकी इच्छा है कि इतने सोने के बजाय हम सोने में ही कर दूँ। देखें कि पति से प्रेम हटने के बाद कौन सा सुख प्राप्त होता है। शिकार के लिए चल दिए। उधर सोने के मारीच को यानी मृगा को प्रभु ने मारा। तब वो अपने असली रूप में आया, हा लक्ष्मण किया। लक्ष्मण को भी सीता जी दुत्कार कर नाना प्रकार की बातें कहकर भेजी, जबकि लक्ष्मण नहीं जा रहे थे। लेकिन मजबूरन लक्ष्मण को जाना पड़ा। वन में गए भैया को ढूंढने, देखने की कौन सी आपत्ति भैया पे आ गई, जबकि वो कह रहे थे भैया पे कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। लेकिन सीता जी ने नहीं माना। एक कहावत है, होनी तो होकर रहे, बिन होनी ना होए। ये होनी अनहोनी ये सब पर आती है। सीता जी ने गलती किया था। प्रभु के कमल रूपी चरणों के प्रेम को त्याग सोने के मृगा पर प्रेम की, और बदले में मिला क्या? रावण नकली वेश साधु का बनाया, आया, सीता मैया का हरण किया, लेकर गया। 11 महीना 11 दिन तक
सीता मैया अन्न और जल नहीं पाई, जबकि सोने ही सोने में थी, लंका तो सोने की थी। इसलिए मैं प्रत्येक नारियों से ये निवेदन करूँगा, आप लोग नमक रोटी खाएं, नाना प्रकार का दुख झेलें, लेकिन आपका प्रेम अपने पति के अलावा किसी दूसरे पर न जाए। अगर दूसरे के ऊपर जरा भी प्रेम हुआ तो सुख के दिन आपके चले जाएंगे और जीवन में दुख ही दुख आपको होगा। सीता मैया से सीख लो, इसी मर्यादा को स्थापित हमारे प्रभु श्री राम ने किया। सीता मैया को दुख मिला तो अब मैं चाहता हूँ किसी भी नारी को दुख ना हो, सब सीता मैया की हर चीज़ में नकल करें, सीता मैया बने। लेकिन जो सीता माँ ने थोड़ी सी गलती किया था वो अब कोई ना करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।